Hey guys, this is Evan and welcome to another episode of Tech No Travel. It's been almost 2 years that I've been doing travel vlogging, and so it's time to give back to you guys what experience I have earned throughout this years. So this is the first episode of sharing my experience, where I'll be sharing how you can make your first ever travel video. So without further ado, let's straight jump into the intro. First step is not limit yourself with gears. If you don't have a DSLR, if you don't have a point and shoot, or if you don't have an action camera, let it be. You start shooting with your smartphone. आजकल सारे स्मार्टफोन में full HD वीडियोस कैप्चर कर सकते हो, या फिर even HD वीडियोस भी minimum to minimum आप एक HD वीडियो कैप्चर कर सकते हो. So you can start your first video with your smartphone. मैं अपने ब्लॉगिंग के स्टार्टिंग का ऑलमोस्ट 3 से 4 मंथ मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही वीडियो निकालता था. एंड मैंने फेल्ट कि नहीं, अभी मेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी क्वालिटी. तब जाके मैं अपना एक्शन कैमरा लिया E4K, जो काफ़ी अच्छा मेरे को सर्व कर रहा था पिछले 1.5 साल तक. If you want to check out the action camera, the link is in the I button और in the description you can check out. ये काफ़ी अच्छा कैमरा है. पिछले 1.5 साल से मैं यूज़ करते आ रहा हूँ. क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छा दिया है. जस्ट बिकॉज इट्स एन एक्शन कैमरा, कहीं भी कैरी कर सकते हो. ट्रैवल ब्लॉगिंग में आई वुड से DSLR वगैरह इज सेकेंडरी. मेन थिंग इज एक्शन कैमरा, बिकॉज जस्ट आप पॉकेट से उठाओ, वीडियो निकालो, दैट्स इट. सिंपली सेइंग, मतलब आपको कोई टेंशन ही नहीं रहता कि कैमरा कैरी कर रहे हो करके. जस्ट अपने सेल्फी स्टिक में लगाओ कैमरा और चालू कर लो. बिकॉज ट्रैवलिंग में ऐसा होता है कि आप कहीं रुक के कैमरा लेंस सेट करके इतना ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं रहता. बिकॉज व्हेन यू ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप और विद समवन, they won't be that interested कि आप पूरे टाइम वीडियो निकालते रहो. So if you want to enjoy and if you want to run and shoot, the best option is action camera. Then next option is a point and shoot. I have a G7X Mark II. So ये भी काफ़ी छोटा है, हाथ मतलब मेरे पॉकेट में आ जाता है, तो I can just run and shoot. DSLR is kind of, उसमें लेंस चेंज करो, लेके घूमो. Carrying is kind of difficult for me. So for me, point and shoot is better. Maybe in future I'll improvise. उस हिसाब से मेरे को अपने ट्रैवल गियर्स कैरी करना पड़ेगा. उस हिसाब से मेरे को अपने बैग सब कुछ उस हिसाब से मेरे को चेंज करना पड़ेगा. Maybe in future I'll make videos in DSLR, but I preferably make videos in action camera and my G7X. So मेरा कहने का ये मतलब था, don't limit yourself with the gear you have. A smartphone is always better, man. Even Casey Neistat also vlog in his iPhone, so don't worry, you can start vlogging with your mobile phone itself. The next step is to shoot as much as possible. आप कहीं घूमने जाते हो, वो एक टाइम इन्वेस्टमेंट है. जितना आप शूट कर सकते हो पूरे कैप्चर करके ला दो. 3, 4, 5 घंटे का फुटेज है तो लाओ. बिकॉज अब वापस आओगे, जो फुटेज चेक करोगे तो ऐसा नहीं लगना चाहिए हाँ भाई मैंने कम शूट किया. अब जितना शूट करोगे उतनी अच्छी वीडियो बनेगी. जितना शूट करोगे आप उतना अपना कलाकारी दिखा सकते हो एडिटिंग में. बिकॉज आई यूज्ड टू शूट मोर देन 3 hours ऑफ फुटेज फॉर एवरी वीडियो विच इज ऑन माई यूट्यूब चैनल, बट वो एडिट करने के बाद 10 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक रह जाती है. सो यू कैन थिंक कितना शॉर्ट करना पड़ता है ट्रैवल वीडियोज में. सो जितना हो सके ग्रैब मैक्सिमम व्हेन यू आर शूटिंग आउटडोर और यू शूटिंग फॉर अ ट्रैवल वीडियो. The third in our list is steady footage. People don't like shaky footage because it is kind of distracting and it's kind of disturbing for the eyes as well. So take maximum steady footage. For that you can use a tripod. I bought a Simplex 333 बजट फ्रेंडली ट्राइपॉड एट फर्स्ट फ्रॉम Amazon. कुछ 800 से 1000 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप खरीद सकते हो. अगर आप मोबाइल से शूट कर रहे हो तो एक मोबाइल होल्डर भी ले लेना जो अपने ट्राइपॉड से कनेक्ट हो जाएगी, तो आपके लिए ईजिली आप एक ट्राइपॉड से स्टडी फुटेज ले सकते हो. और ट्राइपॉड का ये भी खासियत है कि आप पैनिंग शूट भी निकाल सकते हो. सो आप थोड़ा मूवमेंट भी अपने वीडियो में ला सकते हो. और एल्स यू कैन इवन यूज अ गिम्बल विच कैन गिव यू बेटर मूवमेंट वीडियोज और विदाउट शेकनेस.
or else if your video has small kind of shakes then it can be reduced in post production. अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम उसका शेक हम रिमूव कर सकते हैं, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. So that was the third point. Fourth point on our list is audio. जैसे कि ट्रैवलिंग में हम हमेशा कहीं ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे विंड नॉइस होता है या कोई मार्केट प्लेस हुआ जहाँ ज़्यादा लोग हैं. सो ऐसे जगह पे हम जब ब्लॉगिंग करते हैं तो हमारी वॉइस से ज़्यादा बैकग्राउंड वॉइस ज़्यादा सुनाई देती है. सो वो हम कैंसिल भी नहीं कर सकते पोस्ट प्रोडक्शन में. सो इट्स बेटर यू यूज़ ए माइक. मैं स्टार्टिंग में बहुत सारे लेवल माइक लिए थे, बजट फ्रेंडली 300, 500, 600 का, बट सब वेस्ट था. नन ऑफ अस सर्व गुड. उसके बाद में मैं बोया का एक माइक लिया जो करीब 2-2.5 हज़ार का था, बोया M1 समथिंग, बट दैट सर्व मी थ्रू आउट द ईयर. अराउंड 1.5 साल हो गए मेरे को यूज़ करते हुए, एंड वो मेरे फ़ोन से कनेक्ट होता है, कैमरा से कनेक्ट होता है, लैपटॉप से कनेक्ट होता है, और मेरा सारे जो पर्पस है वो सर्व करता है. अगर आप वो माइक लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जरूर देख सकते हो. सो लैपटॉप माइक की ये खासियत है कि आप कभी भी अपने मोबाइल में लगाओ और यहाँ अटैच कर दो और बोलो, इट विल रिकॉर्ड, और बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में आप उसको सिंक कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल में ही ले रहे हो तो डायरेक्टली मोबाइल में ही माइक से रिकॉर्ड होते जाएगा. फिफ्थ टिप टू मेक योर ट्रैवल वीडियो इज म्यूजिक. हर वीडियो में एक म्यूजिक उसमें एक फील लाता है. यू नीड टू आइडेंटिफाई कौन सा म्यूजिक उसमें वो एप्ट फील देता है. जस्ट लाइक इफ यू आर डूइंग ए सिनेमैटिक वीडियो, उसमें आप एकदम डिंचैक डिंचैक म्यूजिक डालोगे तो इट डजंट मैच. ओके, सो या फिर एक आप टेम्पल का वीडियो बना रहे हो और वहाँ पे आप एकदम डीजे वाले मतलब बीट्स वाले गाना बजा रहे हैं, देन इट डजंट सूट दैट मूवमेंट. तो उसके लिए आपको अलग अलग म्यूजिक सुनने पड़ेंगे जो वो मूड के लिए एप्ट हो जाए. बट द थिंग विद यूट्यूब इज दैट आप कोई भी ऑडियो ऐसे नहीं डाल सकते. एवरी ऑडियो इज प्रोटेक्टेड बाय सम कॉपीराइट थिंग. लाइक आप कोई भी बॉलीवुड गाने या कोई भी गाने आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट. तो आपको डालने पड़ेंगे नॉन कॉपीराइट म्यूजिक. अब नॉन कॉपीराइट म्यूजिक कहाँ से मिल सकती है? नॉन कॉपीराइट ऑडियो आपको मिल सकती है यूट्यूब ऑडियो कलेक्शन से, या फिर नॉन कॉपीराइट म्यूजिक यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप ऑडियो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप नॉन कॉपीराइट म्यूजिक खरीदना चाहते हैं तो बहुत से वेबसाइट है लाइक epidemic.com, ऐसे बहुत सारे हैं. आई विल लिस्ट इट डाउन हियर. बट व्हेन इट्स स्टार्टिंग आउट ट्राई फॉर फ्री ऑडियोज. बहुत सारे फ्री ऑडियोज आपको नॉन कॉपीराइट म्यूजिक यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, एंड बहुत से आपको फेसबुक ऑडियो कलेक्शन से मिल जाएंगे, एंड यू कैन इवन गेट सम सॉन्ग्स एट SoundCloud where you just have to ask the creator like, can I make video or can I use your audio to my video. It will be helpful for him as well and you. बस आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि this audio is by this and this people. So this is how you can add music to your travel videos. So I hope आप सभी को ये वीडियो पसंद आया. ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बनाने का मैं सोच रहा हूँ. तो इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप डायरेक्टली मेरे को कमेंट में पूछिएगा. एंड इफ़ यू फील दिस वीडियो इज हेल्पफुल प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो दैट आई विल मेक so that I will make more videos of this kind. Because बहुत से जन मेरे से पूछ रहे थे कि यार कैसे कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो. So I'll make separate videos for each of them. Just ask me in the comment. So that's it for this video. See you in the next video. It's me, Evan, signing off.